यहीं पर एक्सीडेंट हुआ है भाई, 3 लोग स्पॉट डेड। तीन लोग स्पॉट डेड। यही गाड़ी है, यही गाड़ी, यही टोटो, यही है, यही गाड़ी है, यही ट्रक है, पूरा ओवरलोडिंग। ये इसके नीचे आदमी फंसा हुआ है, इसके नीचे भी। जो नाद वहीं पे रखा हुआ भैया, नाद भैया वहीं पे। क्या हो चुका है एक्सीडेंट, जगह का नाम तो हमको पता नहीं है, मगर कहाँ का है ये जगह है जोकीहाट वाला क्षेत्र, जो सिसोना मोड़ जोकीहाट के पास है। वहाँ एक खतरनाक और खौफनाक एक्सीडेंट हुई है, जिसमें एक जो बड़ी ट्रक है, वो एक जो टोटो रिक्शा है, अभी जो इलेक्ट्रिक गाड़ी चलती है, वो उस गाड़ी को रौंद दिया है, जिसमें 4 आदमी सवार थे और उनमें से 3 की मौत हो गई। पहले 2 आदमी मतलब सेम टाइम मर गए और एक आदमी जिसकी तस्वीरें आपको हम नहीं दिखा पा रहे हैं, आपको तस्वीरें विचलित कर सकती है और फेसबुक यूट्यूब के नियम कानून के आधार पर भी हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। तो वो ट्रक के जो टायरों के बीच है, यानी ट्रक का चक्का जो है उसके बीच फंसा हुआ रहा और बहुत लंबे वक्त के बाद फिर क्या कहते हैं कि जेसीबी आई और इस तरह से उसे निकालने की कोशिश की गई है। इस बीच जो है जो NH 327 जो अररिया जिला के अंतर्गत जो जोकीहाट आता है, वहाँ पर जो है लगभग 5 से 6 घंटा तक पूरा NH जाम रहा। इस वजह से जो भी लोग यातायात कर रहे थे, यकीनन उनको परेशानी हुई। जाहिर सी बात है कि इस तरह की घटना से लोग आक्रोशित होते हैं, परेशान होती है, यकीनन दुख का माहौल है। लेकिन यहाँ एक सवाल जो पहले भी मैं उठाया हूँ कि क्या हमें NH 327 पर चलने का सलीका आया है या नहीं आया है, क्योंकि ये घटनाएं हम अक्सर किशनगंज जिला के जो हम लोगों का LRP से लेकर महादेव देवी और चरघरिया वाला क्षेत्र में भी अक्सर इस तरह की घटनाएं, रहमानगंज है, वहाँ पर देखते हैं। तो इन घटनाओं से आप और हम हमेशा आहत होते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं सीखते हैं। ये घटनाएं उस चीज़ का गवाह है। और आज इस दुख की घड़ी में जो 3 आदमी हमारे स्पॉट डेथ हुए हैं, बेहद दुख की घड़ी है। और अररिया जिला में आप बोल सकते हैं कि आज ब्लैक डे है, लोग मातम मना रहे हैं, शोक का माहौल है। यकीनन दुख की इस घड़ी में आपकी और हमारी सबकी संवेदनाएं मरने वालों के साथ है। लेकिन इन घटनाओं से क्या हम सबक लेते हैं, क्योंकि अगर आप देखिएगा कि खास करके जोकीहाट जो है लगभग पूरे रोड में ही लगता है। मैं कई बार उधर से गुजरा हूँ। सुनने वालों को, जोकीहाट वालों को, उस क्षेत्र के लोगों को मेरी ये बातें खराब लग सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जोकीहाट जो इतना बड़ा हाट है वो लगभग रोड में ही लगता है। और जाहिर सी बात है कि रोड में लगने से यातायात बाधित होती है, चलो उतना चलता है। लेकिन ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अब वो रोड नॉर्मल हाईवे नहीं है। सॉरी, हाईवे तो वो पहले से है, लेकिन जो लेन अलग अलग पहले नहीं थी, अब अलग अलग लेन बन गई है, यानी जाने का अलग है, आने का अलग है। ऐसे में जो लंबी दूरी की गाड़ियां हैं उनको नहीं पता कि आप कितने भीड़ में है, और जाहिर सी बात में है कि ऐसे में 19-20 हो ही सकती है, और 19-20 तो क्या ये जिंदगी और मौत का मामला हो जाता है। तो ऐसे में आपको, हमको और हम सबको NH में, हाईवे में चलने का सलीका, चलने का ढंग सीखने की ज़रूरत है। यकीनन ये मौत हम सब के लिए दुख की बात है, और जाहिर सी बात है जिनके लोग मरे हैं उनके ऊपर तो एक पहाड़ टूट पड़ा होगा, और बाकी चीज़ें जो है कहाँ के लोग हैं, क्या नाम है, ये अगले कुछ जाहिर सी बात है तो पता चलेगा। लेकिन जो फिलहाल स्थिति है वो ये है कि 3 आदमी की स्पॉट डेथ हो चुकी है। जैसा कि मैंने बताया कि जोकीहाट के सिसोना मोड़ के पास, जो अररिया जिला के अंतर्गत आता है, वहाँ ये घटना हुई है।
जहां एक जो बड़ी 18-22 चक्का की जो ट्रक है उसने एक टोटो गाड़ी जो ई रिक्शा है उसको उसके बीच टक्कर हुई। और जाहिर सी बात है कि टोटो ई रिक्शा है, ये खाट मारिएगा तो गिर जाएगा, वो ऐसी ही गाड़ी होती है। और मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि वैसे मैं भी सफ़र किया हूँ टोटो में, करता हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। और हाईवे और खास करके अगर किशनगंज बहादुरगंज सड़क में भी जो हम लोग का है जनता कन्यावाड़ी बहादुरगंज वाला ये रोड, इसमें भी चलने लायक नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल या फिर वो इतनी स्टेबल गाड़ी नहीं होती है जिसमें ऐसा कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद दोस्तों, मैं गिफार आलम फौजी। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत।